काल तक नहीं सूझा। काल के काल में पड़ करके इतना इस शरीर इतना प्यारा, शर्म आनी चाहिए आपको। फटकार लगती है और कहती है इतना प्यार अगर राम के चरणों में हो जाता तो आप भगवान बन जाते, कल्याण हो जाता। और इतना दीवाना आप इस हाड़ मांस चमड़े के लिए आप बने हैं। फटकार लग गया। एक जन्म की कमाई नहीं थी, बहुत जन्मों की ध्यान सत्संग गुरु की सेवा की कमाई थी, जो एक फटकार में घर से उसी समय निकला। ठीक कहती है तुम, बहुत मैं भूला हुआ था, तुम्हारे प्रेम में मैं दीवाना था, महा अंधकार में पड़ा था। और वो निकले तो भगवान बन करके आए, भगवान बन करके आए। इसी जिंदगी में करके देखिए, प्रभु से प्रेम कीजिए ना। प्रभु की माया से प्रेम करते हैं और वो तो माया छाया है, वो तो धोखा देगी। जो छले उसके साथ आपने नाता जोड़ दिया। गुरु महाराज जी ने लिखा, यह जग जानो छली महाई, यह संसार महाछलिया है, जिससे आपने 16 आना प्यार उड़ेल दिया है। तो कौन धोखा खाएगा, कौन धोखा खाएगा। और जिस अनुपात में आपने गुरु से प्यार जोड़ा है, जिस अनुपात में आप गुरु से प्यार जोड़ा है, उतना अनुपात तो गुरु दे ही नहीं आपको, देंगे ही। अगर 16 आना प्यार गुरु के चरणों में आप झोंक दें। गुरु महाराज ने लिखा, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी ना होगा, ना प्यारा संग जाएगा। कितना बड़ा प्यारा है, अच्छा है, कितना बड़ी प्यारी है, वो भी संग नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाली है। ना प्यारा संग जाएगा, ना बहुत प्यारी संग जाएगी। यही गुरुदेव कहते हैं, अंत काल तेरे संग ना, तेरे संगी ना होगा, संग ना चल को तेरे। आप बताते हैं, गिनती करते हैं, यह धन धाम, धन मतलब धन संपत्ति, धाम मतलब महल अटारी, उसके बाद कुटुंब जो बहुत प्यारा प्यारी है, वही तो कुटुंब कबीला जो तुम्हारे बहुत प्यारा बहुत प्यारी है। सब स्वार्थ के चेहरे, सब स्वार्थी है, तुमसे सुख लेने वाला है, तुमसे सुख लेने वाली है। अरे हेर ना सुख को तेरे, तुमको सुख देने वाला और देने वाली नहीं है। तुमसे सुख लेने वाला है, लेने वाली भले है, चाहे प्यारा हो चाहे प्यारे तुम्हारे कोई कुटुंब कबीला हो। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अरे अपने अपने सुख के साथी, हेर ना को सुख तेरे, तुम्हारे सुख को देखने वाले नहीं है। तुम्हारे लिए कैसे हमारे सुख से रहेंगे, उसको वो चिंता नहीं है, अपनी चिंता है उसको। धन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। न शरीर वाला सुख तुम्हारा अपना है, न मन को जो अच्छा लगता है वो तुम्हारा सुख अपना है। कौन सुख अपना है? तो आत्म सुख तुम्हारा है। जो जीवात्मा के दर्शन के बाद सुख मिलेगा वही तुम्हारा अपना है सुख। कैसे जीवात्म सुख अपना सुख मिलेगा? बिना ध्यान किए, बिना अंतर में डुबकी लगाए, बिना अंतर में चले आपको अपना सुख मिल ही नहीं सकता। आत्मदर्शन सीखिए, यह सब कोई तरीका सीखिए, बिना सीखे एक भी मत रहिए। 10 साल की उम्र के हो चाहे 85 साल का उम्र को, सब लोग सीखिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपको अपना सुख मिलेगा। जो सुख की कोई लूटेगा नहीं, कोई बांटेगा नहीं, कोई नहीं मांगेगा, उसको पता ही नहीं है।
प्रतीत प्रीति करी गुरु से। अब कहते हैं मजबूती के साथ विश्वास करो। दृढ़ मतलब होता है मजबूत, दृढ़ प्रतीत, एकदम मजबूती के साथ विश्वास कर लो। गुरु महाराज तुम्हारे मन के पास है, तुम्हारे साथ है। दृढ़ प्रतीत प्रीति और प्यार कर लो गुरु महाराज से, तुम्हारे पास है। वो कौन है? भेद भजन ही है गुरु, भेद भजन ही है गुरु जो तुम्हारे पास है। जो तुम्हारा सुख तुमको मिलता रहे, यही वो देने का काम करेंगे। सिर्फ तुमको सुख देने का काम अगर कोई करने वाले हैं तो गुरु, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु महाराज, यही भेद भजन, गुरु मतलब भेद भजन, सत्संग, ध्यान, सदाचार, गुरु की सेवा, सत्संग की सेवा, यही गुरु है। इसी से मजबूती के साथ तुम प्यार करो। दृढ़ प्रतीत प्रीति करो गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जाइए। मैं ही कहत हित हेरे, तुम्हारी भलाई को देख करके करो, इसी में तुम्हारी भलाई। इस तरह से कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से सारी दुनिया के सब लोगों को कह दिया कि आए दुनिया के सब लोगों, तुम स्वतंत्र हो, तुम आजाद हो। अरे तुम्हारे मन को कोई नहीं पकड़ सकता। तुम्हारे मन में क्या होता है कोई पकड़ता है? किसी के भी मन की बात को कोई जानता है? क्या ये सोच रहे हैं? आप स्वतंत्र हैं। कर्मण्ये वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में तुम्हें फुल फ्री छूट प्रभु ने दी है कि ध्यान करो खूब, रास्ता कायदा तरीका सीख करके, सत्संग करो खूब श्रद्धा प्रेम से, सत्संग की सेवा खूब करो और सदाचार का पालन मजबूती के साथ करो। तुमको इसके लिए भी प्रभु ने एकदम छूट दे दी है, जो तुम्हारे सुख को बढ़ाएगा, तुम्हारे सुख को बढ़ाएगा, दुख को दूर करेगा, दुख को दूर करेगा, दुख दर्द से तुम्हें बचाएगा, सुख से तुम्हारी जिंदगी भरेगा। गुरु से तुम प्रेम करो। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग। इस कलयुग में लोग सोचते हैं कि कलयुग है, बड़ा कठिन समय गुजर रहा है, कलयुग है, कलयुग है। गुरु महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया है, इस कलयुग में भी कोई अपनी जिंदगी को आनंद से अगर भरना चाहे तो गुरु महाराज जी ने रामचरितमानस के 67 के प्रथम सोपान में ही स्पष्ट कर दिया है। इसका नुस्खा निकाल करके रख दिया है, इसका इलाज, इसकी दवाई। इस कलिकाल में भी जो आनंद से जिंदगी बनाना चाहे, अपनी जिंदगी जीना चाहे, उनको 4 काम करना पड़ेगा। डेली सत्संग करना पड़ेगा, रोज सत्संग। बाल बच्चे को भी बैठा करके सत्संग कराइए, करिए। घर में अगर ठंडी में नहीं जा पाते हैं सत्संग मंदिर, तो घर में बाल बच्चों को बैठा करके कीजिए। अरे देवाधिदेव महादेव अपनी घरवाली को ही बैठा कर सत्संग करते थे। उस समय बाल बच्चा नहीं हुए होंगे, गणेश जी और कार्तिकेय जी नहीं हुए होंगे। अगर होते तो कभी कभी बीच बीच में उनका भी नाम लेते, बेटा ऐसे करना, अरे गणेश ऐसे करना, कार्तिकेय ऐसे करना, नाम नहीं लिए। उस समय नहीं होंगे, लेकिन घरवाली जो थी उमा पार्वती, कभी कभी उनका नाम ले लेकर के सत्संग सुनाते थे। आपके घर में तो बहुत है, तो आप भी रोज सत्संग कीजिए डेली। इस कलयुग में अगर सुख से जिंदगी भरना चाहते हैं तो रोज सत्संग कीजिए। और इतना ही नहीं, रोज भेद भजन प्राप्त करके रोज ध्यान भी कीजिए, डेली रोज। इतना ही नहीं, तीसरा काम और रोज आपको करना होगा। क्या? तो गुरु महाराज की आपको सेवा तन मन धन से
रोज करनी होगी। अगर इस कलयुग में दुख दर्द से बचना आप चाहें तो ये काम करना ही पड़ेगा आपको। गोस्वामी जी ने लिख दिया है, विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा अभिनंदिनी भरनी। कलिमल मतलब कलयुग में दुख दर्द पैदा करने वाला जो है साधन, उसको नाश करना चाहते हो, सुख से जीवन भरना चाहते हो, तो तुम्हें 3 काम रोज करना पड़ेगा। सत्संग एक काम हुआ, वेद भजन लेकर के ध्यान दूसरा काम हुआ, और संत सदगुरु महाराज जी की तन मन धन से सेवा, या सत्संग की तन मन धन से सेवा, या सत्संग मंदिर की तन मन धन से सेवा, ये गुरु की सेवा है। ये 3 काम रोज आपको करना पड़ेगा अगर कलयुग में भी आप एकदम आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं तो। और चौथा काम क्या करना पड़ेगा? 5 पापों को जिंदगी भर के लिए भगा देना पड़ेगा। कभी भी किसी भी तरह के पाप की ओर नहीं जाना पड़ेगा। ये 4 साधन आपको अपनाना पड़ेगा। इस कलिकाल में भी आनंद भरी जिंदगी अगर आप जीना चाहते हैं तो, शौक अगर है आनंद से जीने का, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। और यह काम सिर्फ मनुष्य शरीर में ही होने वाला है। यही अमृत है। अमृत आप कितना पीते हैं आप पर निर्भर करता है। कीजिए, नहीं करेंगे दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। कीजिए। आपके अंदर में, आपके शरीर में परमात्मा ने अमृत का कलश भी भर दिया है। अगर आप ध्यान करेंगे तो अपनी नजर से अमृत को आप पान करेंगे, देखेंगे। वो आंख बंद करके आप चांद देखेंगे, अमृत देखेंगे। असली वो है जो कभी घटेगा ही नहीं। आपके अंदर में सूर्य है, सूर्य वो अमृत है। ये सूर्य तो कभी लू के कारण बहुत लोग कष्ट भी पाते हैं। इस सूर्य से इतनी गर्मी लगती है, कभी कष्ट से लोग बहुत इंतजाम करते हैं। लेकिन आपके अंदर में जो सूर्य और चांद है, असली अमृत है। ध्यान करेंगे तो आपको मिलेगा, पूछना नहीं पड़ेगा। ध्यान का तरीका सीखिए, वो है बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान भी आप तब कर सकेंगे जबकि आप मानस जप मतलब सुमिरन ठीक ठीक खूब श्रद्धा प्रेम के साथ हर वक्त चलते फिरते काम काज करते हुए भी करते रहेंगे, तो फिर आप मानस ध्यान करेंगे। और इन दोनों कामों में आप जब सफल हो जाएंगे तो आप आसानी से बिंदु ध्यान कर पाएंगे। अंदर की प्रभु की ज्योति जो अमृत है वो आप पान करेंगे, देखेंगे। और उसी अमृत मई ज्योति में प्रभु का अमृत शब्द जो है, जो आपके अंदर में वर्षा हो रही है, निझर झरे सहज धुनि लागे। संत नानक देव जी ने कहा अमृत की वर्षा हो रही है। तू संत सदगुरु का भेद भजन प्राप्त करके जरा देखो तो, अंदर में खोजो तो, अपनी दृष्टि की धारा जरा जोड़ करके देखो तो। एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। ये बिंदु ध्यान है। इसका तरीका वेद भजन में बताया जाता है। सीखिए, आपके अंदर में प्रभु की ज्योति जगेगी। अंदर में मतलब आंख बंद करके प्रभु की ज्योति बहुत तरह की आपको मिलेगी, और उसी में प्रभु की आवाज भी आपको सुनाई पड़ेगी। यही तो 3 पर्दे हैं प्रभु और आपके बीच में, जीव और परमात्मा के बीच में यही 3 पर्दे हैं। आंख बंद करके जो देखते हैं अंधकार, ये पहला पर्दा है जो सारा खुराफात पैदा करते रहता है, दुख दर्द पैदा करते रहता है। यही अंधकार। ध्यान करने का रास्ता सीखेंगे वेद भजन में तो आपको अंधकार हटेगा, दुख दर्द मिटेगा, सुख से जिंदगी भरेगी। अंदर में प्रभु की ज्योति और प्रभु की आवाज, ये अंधकार प्रकाश और सब यही 3 पर्दे हैं हम आप जीव के ऊपर। और परमात्मा तो संग में सदा से है। बस जो ही ये पर्दे उतरेंगे, अपने आप को अपने से आप देखेंगे, आत्म सुख आपको अनुभव होगा जो कोई नहीं बांटेगा। जो आत्म सुख तो मिलेगा ही, साथ ही साथ परमात्मा को देख करके आप स्वयं परमात्मा हो जाएंगे।
सारी दुनिया आपके पाद कदमों को छूने के लिए तरसेगी। आपकी सेवा में देवी देवता भी लाइन लगाएंगे, हम सेवा करेंगे तो हम सेवा करेंगे तो हम सेवा करेंगे। अरे देवी देवता के राजा भी आपकी सेवा करने आएंगे। जरा गुरु महाराज का ज्ञान सीख करके ध्यान, सत्संग, सदाचार और संत सदगुरु की सेवा करके तो देख लीजिए, इसी में मानव जीवन की सार्थकता और सफलता है। आज के पाठ का सार थोड़ा सा मैंने सुनाया। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक छोटा सा भजन उत्तम बाबा से श्रवण करेंगे, उसके बाद आरती होगी।